आज कोविड महामारी का प्रकोप है, पूरे देश विश्व के अंदर है और हिंदुस्तान के अंदर भी है। और कोविड से पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर पिछले 6.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जब सत्ता में आने से पहले बार बार उन्होंने कहा था कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो हर एक वर्ष, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को मैं नौकरी दूंगा। आज 6.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो आज हिंदुस्तान का युवा और भारतीय युवा कांग्रेस से पूछना चाह रही है सड़कों में आकर कि आज 6.5 सालों में लगभग 13 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन आज उल्टा हिंदुस्तान के अंदर 30 करोड़ लोगों ने अपना जो रोजगार है वो गंवाया है। उसके पीछे जो इनकी गलत नीतियां रही है पिछले, अगर 6 महीने से पहले का अगर कार्यकाल आप देखा जाए, 6 महीने ये कोविड का बहाना लेकर, कोविड का सहारा लेकर ये कह रहे कि अर्थव्यवस्था नीचे गई। और आज अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है, जिस तरह से ये आप देख रहे होंगे कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार 10 साल यूपीए सरकार रही है, उसमें जो है 5-6% पे जब जो अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रही है, लेकिन आज ये नीचे माइनस में 24% पर आ गई है और ये आज भी वही रोना रो रहे हैं। लेकिन इनके गलत निर्णय की वजह से आज जो है रोजगार छीना है और जो बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और चंद लोगों को ये फायदा देने के लिए, ये चंद चुनिंदा उद्योगपतियों को आज भी ये फायदा देने के लिए, जब पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ है वो घट रही है और जो चुनिंदा लोग हैं अंबानी अडानी जैसे, उनकी जो इनकम है वो बढ़ रही है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है कि जो ये नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, केंद्र की सरकार, पिछले 6.5 वर्षों में इन्होंने हिंदुस्तान के युवाओं को दरकिनार करते हुए, महिलाओं को दरकिनार करते हुए, किसानों के मुद्दों को दरकिनार करते हुए, छात्रों के मुद्दों को दरकिनार करते हुए चुनिंदा लोगों को इन्होंने फायदा दिया है। और आज ये अर्थव्यवस्था जो डावाडोल हुई है, उसके पीछे चाहे नोटबंदी जैसा गलत निर्णय है, जीएसटी जैसा गलत निर्णय है, दूसरे बहुत सारे इन्होंने जो जन विरोधी निर्णय लिए, उसकी वजह से आज जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। और कोविड का बहाना लेकर जो ये कर रहे हैं कि आज जो बेरोजगारी जो बढ़ी है और जो बेरोजगारी की दर पिछले 50 वर्षों में जो ज़्यादा बढ़ी है, तो इनके गलत निर्णय की वजह से हुई है। और आज ये कोई खुशी का दिन हो सकता है किसके लिए भी, भारत के प्रधानमंत्री, हम भी चाहते अगर वो जनता के हित में फैसले लेते, शायद हम भी बधाई देते, लेकिन आज जो हिंदुस्तान का जो युवा है निराश और हताश है। तो इसीलिए आज हम उनके जन्म दिवस को पूरे देश के अंदर, आज हमने सिंबॉलिक तौर पर हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस ने आज राजधानी के अंदर हमने एक सांकेतिक रूप से ये बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है। आप देख रहे होंगे यूथ कांग्रेस के साथियों ने, नरेंद्र मोदी युवा विरोधी और बेरोजगार की मांग कर रहे हैं हमारे साथी हैं और महिलाएं हैं। और आने वाले समय में जिस तरह से हमारे प्रभारी के निर्देश हैं कि इस चीज़ को हम विधानसभा स्तर पर और जिला स्तर पर लेकर जाएंगे और एक जागरूकता अभियान जो हमने पूरे देश के अंदर पिछले 15 दिनों से चलाया है बेरोजगारी को लेकर, और उसमें हम मांग पत्र भरेंगे जो बेरोजगार युवा जो इस हिंदुस्तान के अंदर, एक आंकड़ा जुटाएंगे, उसको हम इस देश के प्रधानमंत्री महामहिम राष्ट्रपति को भेजेंगे कि इतना युवा जो है आपके कार्यकाल में जो है बेरोजगार हुआ है। उसी को लेकर हमने ये मुहिम चलाई। धन्यवाद। तो युवा कांग्रेस के 2-3 मिनट मानना नारे में। तो जिस तरह से आपने युवा कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उनको सुना, साफ तौर पर उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर युवा कांग्रेस और कुछ महिलाएं जो हैं ये विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। बेरोजगारी जिस तरह से लगातार जो है वो बढ़ रही है मोदी सरकार के कार्यकाल में, तो उसको लेकर जो है ये आंदोलन आज से जो बड़ी बड़ी बातें करके आए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, और एक बार नहीं 2 बार युवाओं को ठग के उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन आप बताइए, 2 करोड़ रोजगार देना तो दूर की बात, जो रोजगार थे वो भी चिंता चले गए। चाहे इंडियन रेलवे की बात हो, वहाँ सालाना रोजगार कम हो गए, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की बात हो, वहाँ रोजगार कम हो गए, और रोजगार पैदा करने का दूर जो हमारी एजेंसीज थी वो भी लगातार बिकती चली गई। आप बताइए, एयर इंडिया बिका, ओएनजीसी बिका, बीएसएनएल बिका, और उसके सिवाय क्या क्या बिका? अभी तक हमें नहीं बिका। वो आस्ते आस्ते पोल खुलती जा रही नरेंद्र मोदी जवाब दो, नरेंद्र मोदी जवाब दो। साथियों, ठीक है, किसी का एक बंगला बहुत दुख है, हमारे हिमाचल की बेटी थी और मीडिया ने ऐसा दिखाया कुछ नहीं। देश के करोड़ों युवाओं का जो सपना टूट रही है, और अब
अब तो उनका विश्वास भी टूट चुका है। क्या वो सही है? क्या वो सही है? लेकिन देश के युवाओं को भी चाहिए कि सड़कों पे आके उस सरकार से जवाब मांगे। जो सरकार 2-2 बार जुमलेबाजी करके सत्ता में आई, इसी युवा को मूर्ख बनाया, उन युवाओं का भी आज हक बनता है कि सड़कों पे आके उस सरकार से जवाब मांगे कि भैया अब ये नहीं चलेगा। ठीक है, जो जवाब मांगता है उस पर केस कर दिए जाते हैं। ठीक है, कोई उसे पहले एंटी सिस्टम घोषित किया जाता है, फिर उसे एंटी गवर्नमेंट घोषित करते हैं और थोड़ी देर उसे एंटी नेशनल तक घोषित कर दिया जाता है। जब इमरजेंसी लगी थी विरोध उस वक्त भी होता था, लेकिन उस तरह किसी इंसान नेशनल की तोहमत नहीं लगाई जाती थी। मैं उसी इमरजेंसी की कविता आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो गई है वीर पर्वत ही पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये लगी शर्त थी लेकिन की ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर नगर हर शहर में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश थी कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नाम सही तो तेरे आग, लेकिन आग लगनी चाहिए। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवाओं के सम्मान में, रोजगार की मांग में, रोजगार की मांग में हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभारी दामन बाजवा जी का हमारी देवभूमि पहुंचने के लिए। मैं चाहूंगा एक बार पहुंच कीजिए। हम धन्यवाद करते हैं हमारे अध्यक्ष मनीष ठाकुर जी का, गागा जी का, अमरप्रीत लाली जी का। और ये जो लड़ाई हमने शुरू की है इसे हम एक कंक्लूजन तक लेके जाएंगे। और मिलकर हम ये वादा करते हैं कि जब तक मोदी बेरोजगार